नए अवसर की दस्तक है, मेहनत की चमक का वक्त है। जो कल तक सपना लगता था वो आज हकीकत बनने का वक्त है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है बीरा डिफेंस एकेडमी पर। देखिए दोस्तों, जो सदियों से, दशक से, जो भी कह सकते हैं, झारखंड में ये चीज नया नहीं है। बहुत दिनों के बाद एक वैकेंसी हमारे सामने है कछपाल का। कछपाल में बहुत बड़ा वैकेंसी दोस्त, उनके सपनों को साकार करने का वक्त अब आ गया है। ठीक है, आप देखिए, आपको विकास सर बताएंगे किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है और कितना वैकेंसी है और क्या क्या इसमें उम्र सीमा है, क्या एज में रिलैक्सेशन है, सारा डिटेल आपको विकास सर बताएंगे। प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरी तरह से पूरा डिटेल जानकारी आप इसमें पा सकते हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आ गए हैं नए वैकेंसी के साथ आपका अपना चैनल वीरा डिफेंस एकेडमी पर। और एक कछपाल की वैकेंसी आउट हो चुकी है। आप लोग शाम में ही देखे होंगे। जब तक ये वीडियो देखिएगा तब तक आपको कहीं और से पता चला होगा, लेकिन इतना डिटेल में पता नहीं चला होगा दोस्त। सभी को जय हिंद, नमस्कार। आइए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है, कितने पोस्ट है, क्या इसका एग्जाम का स्वरूप है, कितना इसका फिजिकल है, कितना हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आइए जानते हैं। अरे कछपाल की वैकेंसी है दोस्त। कछपाल मतलब जेल में रहने वाले पुलिस। अरे छोटा जेलर जिसको बोलेंगे वही है आपका कछपाल। तो आइए कछपाल की नियमित और बैकलॉग, जिसको आप रेगुलर और बैकलॉग दोनों बारे में जानते हैं, तो आइए इसका डिटेल जानते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले दोस्त मनी का बात होगा तो आपको मात्र में 100 रुपया देना होगा। अरे आपको मात्र में 100 रुपया देना होगा। एससी और एसटी वालों के लिए, अरे एससी और एसटी वालों के लिए मात्र में 50 रुपया देना होगा। ये तो हो गया दोस्त पैसा की बात। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए पैसों की बात के बाद आइए देखते हैं कितना बहाली आया है। अरे कुल मिला के 1634 पोस्ट है। कुल मिला के 1634 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्त, ये एक्स सर्विसमैन के लिए 165 सीट है। एक्स सर्विसमैन के कितना हो गया? 165 हो गया। गृह रक्षकों के लिए यानी होमगार्ड के लिए कितना आरक्षित है? 413। अरे ये एक्स सर्विसमैन के लिए 165 हो गया। गृह रक्षकों के लिए कितना? 413 हो गया। और अन्य अभ्यर्थियों के लिए, अरे जनरल स्टूडेंट के लिए 1056 हो गया। समझ में आ गई यहां तक दोस्तों? अब देखते हैं आगे। ये तो पुरुषों का था दोस्त। अब महिलाओं के लिए क्या है? तो देखिए महिलाओं के लिए कुल पोस्ट दोस्त 36 है। कितना है? 36 है। महिलाओं के लिए कुल पोस्ट 36 है। 36 में एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है दोस्त। गृह रक्षकों के लिए यानी होमगार्ड के लिए 20 है और जनरल स्टूडेंट के लिए 36 है। टोटल हो गया आपका, आप खुद ही जोड़ लीजिए। क्लियर है? यहां तक समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या है। ये तो रेगुलर हो गया था, जो दोनों बताए वो रेगुलर के लिए। अब क्या आ गया? बैकलॉग के लिए। अरे बैकलॉग में पुरुषों का कुल सीट है मात्र में 19 सीट दो। बैकलॉग में मात्र में 19 सीट मेल के लिए है। किसके लिए है? मेल के लिए है। और फीमेल के लिए कितना है? तो देखिए मात्र में 16 सीट। ये बैकलॉग का सीट हो गया। 19 सीट पुरुष के लिए और 16 सीट महिलाओं के लिए। यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या है। अरे आप नौकरी कीजिएगा तो कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में। लेवल 2 की नौकरी है। अरे लेवल 2 की नौकरी है कछपाल। ये लेवल 2 की नौकरी है और इसका ग्रेड पे 19,900 से लेकर 63,200 तक है दोस्त। ये हो गया आपकी पैसों की बात। इसके बाद आइए जानते हैं क्या है। सो सबसे जरूरी चीज क्या है दोस्त? ये हाइट के बारे में। अरे हाइट के बारे में जितना भी है, एससी और एसटी का हाइट अलग से मेजर किया जाएगा। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 160 सेंटीमीटर। अरे 160
60 सेंटीमीटर सभी के लिए। एससी और एसटी के लिए, अरे एससी और एसटी के लिए कितना है हाइट? 155 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है हर एग्जाम में, हर बहाली में एससी और एसटी वालों के लिए। तो 155 एससी एसटी का और 160 सेंटीमीटर किसका? जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी वालों के लिए। चलिए दोस्तों आगे, अब देखिए सीना की बात अगर करें तो सीना की बात में 81 सेंटीमीटर, अरे 81 सेंटीमीटर आपका फुला के होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर क्या होगा? अरे 79 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये एससी एसटी के लिए, सॉरी दोस्त, फुला के नहीं, 81 सेंटीमीटर आपका ऐसे सीना होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर एससी और एसटी वालों के लिए। यहां भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्स है दोस्त। चलो आगे चलते। देखिए अब क्या हो गया, अब देखिए दौड़ की बात। अरे दौड़ का कौन सा स्वरूप होगा? महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी 1600 मीटर का रेस है। अरे 1600 मीटर का रेस है। अरे असली घोड़ा तो यही पता चलता है दोस्त जहां 1600 मीटर का रेस होता है। मेल के लिए है दोस्त, अरे मेल के लिए मात्र में 6 मिनट का, और फीमेल के लिए, अरे पापा की परियों के लिए कितना है? ये 10 मिनट का है दोस्त। यहां भी पापा की परियों को अधिक छूट मिला है। 6 मिनट में हम लोग दौड़ेंगे और 10 मिनट में महिला दौड़ेगी। तो ये तो दौड़ का हो गया दोस्त। अब देखिए आगे क्या है। देखिए एज का अगर बात करें तो जनरल के लिए 25 साल रहता है। अरे जनरल के लिए कितना हो गया? 25 साल रहता है। ओबीसी को 2 साल ज्यादा मिलता है, 27 साल रहता है। और क्या हो गया? अरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, मतलब एसटी वालों के लिए 30 साल हो गया। क्लियर है? ये तो एज रिलैक्सेशन हो गया। ओबीसी को 2 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है दोस्त। एसटी को लिए, एसटी और एससी के लिए 5 साल का इसमें दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं और जरूरी जानकारी क्या है इसके बारे में बताते हैं। देखिए और जरूरी जानकारी में, अरे फॉर्म अप्लाई कब से होगा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो फॉर्म आपका, आप सोच रहे होंगे कि बहाली अभी आ गया है। अरे बहाली अभी आ गया है तो फॉर्म तो कल ही से भराएगा, ऐसा नहीं है दोस्त। फॉर्म आपका नवंबर में भराना स्टार्ट होगा। नवंबर कितना से? अरे नवंबर कितना तारीख से? 7 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा दोस्त। और 8 दिसंबर 2025 में इसका लास्ट डेट रहेगा। मतलब पूरा एक महीना फॉर्म भराएगा, लेकिन 1 महीना के बाद भी भराएगा। अक्टूबर नहीं है दोस्त, नवंबर से फॉर्म इसका भराना शुरू होगा 7 तारीख से, और 8 तारीख दिसंबर में इसका डेट लास्ट हो जाएगा। अगर आप फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां करते हैं तो उस फॉर्म को गड़बड़ी के लिए, अरे 11 तारीख से लेकर 13 तारीख, मतलब दिसंबर के 11 से 13 तक आप एडिट कर सकते हैं। जो चीज आपको लगता है कि हम गलत डाल दिए हैं वो चीज एडिट हो जाएगा दोस्त। बस नाम, अरे नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत मत कीजिएगा, बाकी सब चीज आपका एडिट हो जाएगा। 11 से 13 दिसंबर, मतलब 11, 12, 13 3 डेट आपका एडिट होगा दोस्त। ये तो हो गया कि 7 तारीख से स्टार्ट होगा, 8 तारीख को दिसंबर में खत्म होगा, और 11, 12, 13 दिसंबर 2025 को क्या होगा? एडिट होगा दोस्त। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है जरूरी जानकारी में। अब ये तो हो गया पूरा फॉर्म से रिलेटेड पूरा जानकारी। अब क्या होगा कि पहले आपको, अरे पहले तो परीक्षा वो एमआर में होगा। अरे वो एमआर का मतलब होता है दोस्त कि आपका परीक्षा क्या हो जाएगा? ऑफलाइन हो जाएगा। परीक्षा क्या हो जाएगा? ऑफलाइन हो जाएगा दोस्त। समझ में आ रहा है? परीक्षा ओएमआर का मतलब आपका परीक्षा ऑफलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन परीक्षा होने का मतलब आगे क्या है सो देखिए। पहले तो शारीरिक मापदंड होगा। अरे शारीरिक मापदंड का मतलब पहले तो आपका दौड़ होगा दोस्त। पहले क्या होगा? दौड़ होगा। क्लियर है? पहले आपका दौड़ होगा 1600 मीटर का, 6 मिनट में लड़का का और 10 मिनट में लड़कियों का दौड़ होगा। दौड़ में जो बच्चा पास करेगा उसका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बाद क्या होगा?
आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होगा। अभी लिखित परीक्षा में क्या है आगे बताएंगे। लिखित परीक्षा के बाद जो पास करेगा वो बच्चा का मेडिकल होगा। तो आइए लिखित परीक्षा के बारे में जानते हैं कि लिखित परीक्षा में क्या होगा। देखिए लिखित परीक्षा में क्या होगा, पेपर 1, अरे पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 2 होगा और लास्ट में क्या होगा दोस्त, पेपर 3 होगा। अरे पेपर 3 होगा। क्या है पेपर 1 में क्या है, टोटल 80 + 40 120 क्वेश्चन होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न होगा। अरे हिंदी के 80 होगा और इंग्लिश का 40 होगा दोस्त। क्लियर समझ में आ रहा है? आ रहा है क्लियर समझ में? देखिए ये 40 होगा। देखिए ये क्वालिफाइंग है दोस्त। पेपर 1 क्या है, क्वालिफाइंग हो जाएगा। अब पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर होगा। आप जो भी एक 16 भाषा में एक भाषा को चुनिएगा, तो हिंदी चुनना है, खोरठा चुनना है, ये आपकी मर्जी के ऊपर होगा। ये भी 100 क्वेश्चन होगा। पेपर 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 100 क्वेश्चन का होगा दोस्त। देखिए पेपर 2 100 क्वेश्चन का हो गया। अब पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में देखिए क्या है, अरे जीके आपका 40 प्रश्न का हो जाएगा। जीके आपका 40 प्रश्न का हो जाएगा। झारखंड से रिलेटेड जीके दोस्त आपका 50 प्रश्न का हो जाएगा। आपका मैथ जो है, अरे गणित जो है वो 10 प्रश्न का होगा। और साइंस हिंदी में विज्ञान जो है दोस्त वो 20 प्रश्न का होगा। मतलब टोटल 120 होगा। पेपर 2 और पेपर 3, अरे पेपर 2 100 क्वेश्चन का और पेपर 3 120 क्वेश्चन का, तो टोटल 220 प्रश्न पर आपका मेरिट बनेगा। यहां तक क्लियर है कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। चलिए अब आगे क्या जानकारी है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्त इतना ही जानकारी था कि पेपर 2 और पेपर 3 पर आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। पेपर 1 को पास कीजिएगा तभी। और 120 में, अरे पेपर 1 के 120 में कम से कम आपको 36 तो लाना ही है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा दोस्त। एक वीडियो आएगा दोस्त पूरा सिलेबस को डिटेल के बारे में। ये वीडियो था बहाली क्या है, कितना है, नहीं है, पूरा सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आएगा। फिर मिलेंगे दोस्त सिलेबस वाला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।